देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। आज से ठीक एक हफ्ते बाद अगले शनिवार से यानी 16 जनवरी से पूरे देश में टीकाकरण का अभियान शुरू हो जाएगा, जो कि देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका दिया जाएगा। 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स, 3 करोड़ में वो लोग शामिल हैं जो लगातार लोगों को कोरोना से लड़ाई में अपनी जान हथेली पर रखकर उनके साथ खड़े हैं, उनको लगातार कोरोना से बचाने में जुटे हुए हैं। और इसके अलावा 50 साल से ज़्यादा के लोग और 50 साल से कम उम्र के वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी है, यानी जिनको दिक्कतें हैं, जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं, वो करीब 27 करोड़ लोग, उनको पहले फेज में सरकार वैक्सीन देगी। यानी 30 करोड़ लोगों को पहले चरण में जो टीकाकरण का सरकार का अभियान है, वो सरकार ने बिल्कुल तय कर लिया है कि कब से वैक्सीन देनी है। पूरे देश के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन यानी मकर संक्रांति के बाद, पोंगल के बाद, लोहड़ी के बाद ये शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में यह है कि आपको कोरोना की वैक्सीन लगेगी कैसे, आपको हम समझाते हैं कि यह कैसे होगा, कैसे आप तक ये वैक्सीन पहुंचेगी और आपको कैसे वैक्सीन लगाई जाएगी। देखिए, एक बहुत बड़ा टास्क है। 130 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाले देश में सब तक वैक्सीन पहुंचाना और बिल्कुल उसी सही तरीके से पहुंचाना, यह बहुत बड़ा टास्क है। वैक्सीन कंपनी से डिपो पहुंचेगी वैक्सीन, और उसके बाद डिपो से वैक्सीन सेंटर पहुंचाया जाएगा वैक्सीन को, उसी टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए जो उसके लिए जरूरी है। रास्ते में बार बार उसका टेम्परेचर नापा जाएगा कि कहीं टेम्परेचर कम तो नहीं हो रहा है। वैक्सीन सेंटर से लोगों के पास एसएमएस आएगा। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद आपके फोन पर एसएमएस आएगा, जिसमें जगह, समय, किस हॉस्पिटल में, किस बूथ पर आपको जाना है वैक्सीन लगवाने के लिए, कब जाना है, ये सारी डिटेल होगी। और उन्हीं को जाना है जिनको मैसेज आएगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वैक्सीन दिए जाने का समय मुकर्रर किया गया है। और वैक्सीनेशन सेंटर पर 3 मुख्य एरिया होंगे। 3, एक वैक्सीनेशन रूम जहां पर वैक्सीन लगाई जाएगी, ऑब्जर्वेशन रूम जहां वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट तक आपको बैठना होगा यह देखने के लिए कि कहीं आपको वैक्सीन लगाने के जाने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं है, और एक वेटिंग एरिया जहां पर आपको वैक्सीन से पहले वेट करना होगा। और ये देखिए, हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। बिना देर के सीधे उनके पास चलते हैं, क्योंकि आज देश भर में खुशी की लहर है और पूरा देश आज अपने वैज्ञानिकों पर गर्व कर रहा होगा, क्योंकि भारत वो देश है जहां एक नहीं 2-2 वैक्सीन उनके हाथ में है। लखनऊ से उमेश पाठक, पटना से रुपेश कुमार, दिल्ली से मनीष झा और कश्मीर से इरफान कुरैशी इस वक्त हमारे साथ हैं। और कुमार कुंदन, हमारे संवाददाता, जाबाज सहयोगी, जिन्होंने इस ट्रायल में भी हिस्सा लिया और लगातार आपको खबरें बता रहे हैं सरकार के वैक्सीनेशन प्लान से जुड़ी हुई, वो भी हमारे साथ हैं। मनीष, लेकिन पहले मैं आपके पास आऊंगा। मनीष, देखिए, लगातार अब खबरें आ रही थी कि कभी भी वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। 16 जनवरी तारीख मुकर्रर कर दी गई। हमें बताइए, कितना बड़ा टास्क है ये सरकार के लिए और कितनी बड़ी खुशखबरी देश के लिए? देखिए गौरव, मैं आपको बताऊं कि जिस समय हमारे देश के वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स वैक्सीन बनाने में लगे थे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार की लगातार रणनीति बन रही थी कि जब ये वैक्सीन बन जाएगी तो हम इसे किस तरह से आम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और आज सरकार तैयार है कि अगले 6 महीने के अंदर 30 करोड़ लोगों तक वो वैक्सीन मुहैया करा पाएगी, और इसके लिए 16 जनवरी से शुरुआत हो रही है। और इससे पहले कुछ ड्राई रन भी किए गए, और अभी जब प्रधानमंत्री ने आज कैबिनेट सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उसके बाद ये फैसला किया गया कि 16 जनवरी वो दिन होगा जिस दिन भारत दुनिया के उन देशों में शुमार हो जाएगा जो अपना वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं। देखिए, देश के लिए तो गर्व की बात है ही, लेकिन दुनिया के भी बहुत बड़े हिस्से के लिए भी ये एक गर्व की बात है, उम्मीद की किरण है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के अलावा बाकी दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जो भारत के वैक्सीन पर नजरें टिकाए हुए हैं, जिन पर उम्मीद बंधाए हुए हैं। और इन 30 करोड़ लोगों का हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से पहले हेल्थ वर्कर और उसके बाद जो दूसरे लोग हैं, जो 50 सारे देश हैं, ब्राजील हो गया, बांग्लादेश हो गया, और भी बहुत सारे देश हैं जो लगातार देश से कोरोना की वैक्सीन मांग रहे हैं। सबको प्रायोरिटी में ये वैक्सीन। मैं आता हूं मनीष, आपके पास आता हूं, इरफान कुरैशी के पास आता हूं। श्रीनगर से मैं ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, वैसे तो वहां पर लगातार बर्फबारी की खबरें आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज जब ये खबर आ रही है कि देश में वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, तो श्रीनगर में कितनी अब इस गर्मजोशी देखने को मिल रही है इस खबर के बाद? देखिए, बिल्कुल गौरव, साफ तौर पर एक लंबा इंतज़ार, एक उम्मीद की किरण साफ तौर पर अब दिखने लगी है लोगों को, और लोगों में खासा खुशी है
क्योंकि भारत अब एक इतिहास रचने जा रहा है और उन देशों में शामिल हो रहा है जो कि कोविड का मुकाबला लगातार कर रहे थे। और अब जो वैक्सीन 16 तारीख से जिसका आगाज़ होगा, वो खबर सुनते ही लोग काफ़ी खुश हैं। और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर में इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोरोना को लेकर जिस तरह केंद्र ने कई रणनीतियां बनाई, उसके चलते कोरोना को यहाँ पर कंट्रोल में रखा गया। लोगों से बात करिए ना इरफान, उनका रिएक्शन जानिए, वो क्या कह रहे हैं, होगा उनका क्या कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? इकबाल। ये जो अभी आपने खबर सुनी कि वैक्सीनेशन 16 तारीख से किया जाएगा, तो क्या महसूस कर रहे हैं हम? बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वैक्सीनेशन अब दिया जा रहा है, यानी कि इस कोविड से मुक्त जो हमारी सोसाइटी हो जाएगी इस वैक्सीन के बदौलत। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी इस साल की अभी तक खुशी है। सबसे बड़ी खुशी है इस साल की, क्योंकि नए साल का भी आगाज कुछ दिन पहले हुआ गौरव, और लोगों का मानना है कि देश के लिए फख्र की बात है। जिस तरह हमारे सहयोगी बता रहे थे कि उम्मीद की किरण है, और जिस तरह से लोग इस बात का वेलकम कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि लोगों को कितना इंतजार था। जल्दी से पटना चलते हैं, रुपेश के बाद फिर लखनऊ आता हूं। उमेश आपके पास। रुपेश, पटना में भी जाहिर है लोगों को बड़ा इंतजार होगा, वहां भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोरोना के चलते अपनों को खोया होगा, तो वहां पर कितनी खुशी, कितना लोग वहां पर इसको लेकर बहुत उत्साहित दिख रहे हैं, बताइए जरा। गौरव, मुझे याद है कि 5 रोज पहले आप ही मेरे सामने मौजूद थे जब ये घोषणा हुई थी कि कोरोना का टीका बहुत जल्द देश के सामने होगा। तब लोग यहाँ पर ढोल नगाड़े पटाखे और खुशियाँ मनाते हुए मिठाइयाँ बांट रहे थे। आज वैसा माहौल तो तुरंत नहीं है, लेकिन लोगों के चेहरे पर जो खुशी है, जिस तरीके से हर व्यक्ति इंतजार कर रहा था, ये सिस्टम इंतजार कर रहा है। बिहार का सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। 16 तारीख से यानी कि नए साल में खरमास के ठीक 2 दिन बाद कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने बैठक की घोषणा हो गई। देखिए, ये मानव जाति पे एक बहुत बड़ा खतरा था और ये पूरे देशवासियों के लिए खुशी की बात है कि हमारे देश में स्वदेशी निर्मित वैक्सीन से इस रोग का इलाज होने जा रहा है। और बिल्कुल फिर से पूरी जिंदगानी जो हमारी एक पटरी से उतर गई थी, वो फिर से पटरी पे आने जा रही है। हम लोगों में एक खुशी का माहौल है और हम देश के वैज्ञानिकों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस बीमारी का निजात खोज दिया। संक्रांति के बाद मानव जाति का सबसे बड़ा ये संक्रांति समाप्त होने वाला है। देखिए, कितने लोग अभी भी घर से नहीं निकल रहे हैं, और ये बात सुनकर कि 16 तारीख से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाई लेवल मीटिंग कराने के बाद जो बोला गया है कि 16 तारीख को से वैक्सीन शुरू होगा, किस प्रारूप में होगा, किस तरह होगा, ये भी पूरे क्लियर हो जाएगी। और इसमें सारे देशवासी, और जहां सबसे ज़्यादा फैला हुआ था वैक्सीन कोरोना, वहां बहुत ज़्यादा खुशी है। और पटना में तो बिहार में बहुत ज़्यादा था कोरोना काल। बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर रुपेश, लोगों में कितना ज्यादा इंतजार था इस वैक्सीन का, और लोग इस वैक्सीन के आने के बाद कितने ज्यादा उत्साहित हैं, दिख रहा है। और जो भाई साहब अभी आपको कह रहे थे रुपेश कि प्रारूप क्या होगा, कैसे वैक्सीन दी जाएगी, तो वो प्रारूप भी लगातार TV9 बता रहा है। TV9 देखिए, आपको वैक्सीनेशन से जुड़ी एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी हम देते रहेंगे। मैं आता हूं रुपेश आपके पास, लखनऊ जरा जाते हैं, लखनऊ से, और मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उमेश, लखनऊ में बताइए, क्योंकि लखनऊ में भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे ड्राई रन की मॉनिटरिंग करते दिखे। वो उस सेंटर पर भी गए जहां ड्राई रन हो रहा था। वहां कितना ज्यादा लोगों में अब इस वैक्सीन की खबर आने के बाद उत्साह है, बात करिए जरा उनसे। देखिए गौरव, उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिस तरह से कोविड का संक्रमण रहा। योगी आदित्यनाथ ने लगातार मॉनिटरिंग की और लगातार वो एक्टिव रहे। ड्राई रन भी किए गए और ड्राई रन का मकसद यही था कि हमारी तैयारी कितनी है वैक्सीनेशन को लेकर के और लोगों को जागरूक भी किया जाए। अब जब इस चीज़ का फैसला हो चुका है कि 16 तारीख से वैक्सीनेशन होगा, तो लोगों से ही बात करते हैं। 16 तारीख से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी, कैसे देखते हैं, आपको कितनी खुशी होती है? सर, हम इसको बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं और सबसे पहले हम अपने महान वैज्ञानिकों को, प्रदेशवासियों के साथ, देशवासियों के साथ मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जहां और सब देश अभी तक इसके लिए ट्रायल कर रहे हैं, वहां हमारे देश ने वैक्सीन को प्रोजेक्ट कर दिया है और आने वाली 16 तारीख से ये मार्केट में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर है हमारे, पहले उनको लगेगा। सबसे पहली वरीयता उन्हीं को देनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके कोरोना के जंग में सहयोग किया है। उसके बाद दूसरे जो हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको लगना चाहिए। उसके बाद जो और लोग बचे हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन करा करके। मैं आपको गौरव एक और रिएक्शन लूंगा, लेकिन उसके पहले बता दूं कि 16 लाख लोगों को प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन किया जाना है, जिसमें 9 लाख की तादाद हेल्थ वर्कर की है जो फ्रंट लाइनर है। इसके अलावा वो लोग हैं जो अपनी सेवाएं या अपनी सुविधाएं दे रहे थे। आपसे जानना चाहेंगे 16 तारीख से वैक्सीनेशन को लेकर के कितना एक्साइटमेंट है आपका? बहुत खुशी है कि नए साल में वैक्सीन आई, जो है सबको वैक्सीन मिल जाएगी। जो है
लोग इस संक्रमण से आज़ाद हो जाएंगे, इस बात की खुशी है। तो आप देख सकते हैं लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि लंबे वक्त के बाद इंतजार खत्म हुआ है और वैक्सीन जो 16 तारीख से वैक्सीनेशन शुरुआत होगी उसको लेकर के कहीं न कहीं खुशी दिखाई पड़ रही है हर शख्स के चेहरे पर। नहीं, बिल्कुल वो खुशी दिख रही है, और खुशी केवल लखनऊ पटना नहीं बल्कि देश के हर कोने में दिख रही है। मोहित हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं चंडीगढ़ से, और थोड़ी देर में जयपुर से हमारे संवाददाता भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मोहित के पास पहले चलते हैं। मोहित, आप, मुझे याद है उस लुधियाना के खन्ना के उस अस्पताल में गए थे जहां सबसे पहले ड्राई रन शुरू हुआ था, उन जगहों पे वो शामिल था। अब तैयारियां तो बिल्कुल पुख्ता दिखती हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की खबर आने के बाद वहां क्या माहौल है? देखिए, चंडीगढ़ और पंजाब को कहा जाता है मौज मस्ती वाला इलाका। यहाँ पर पार्टीज होती हैं, त्योहारों में काफ़ी फन और हंगामा रहता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सब कुछ फीका फीका था। मेरे साथ कुछ आम लोग हैं, आप ये बताइए, जो फीकापन चल रहा था कोरोना की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस थे, हालांकि वैक्सीन लगाने के बाद भी रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, प्रोटोकॉल तो पालन करना, लेकिन कम से कम आप एश्योर तो हो जाएंगे कि जी वैक्सीन लग गई हमें। डेफिनेटली जब वैक्सीन लगेगी राहत की खबर है, हम लोगों के दिमाग से बोझ उतरेगा। मेरे घर में मेरे बुजुर्ग हैं 85 ईयर्स के, मुझे घर जाते ही डर लगता है कि भाई मैं ना कहीं दे दूं, मैं अफेक्ट हो जाऊं, तभी 2-2 मास्क पहन के घूम रहा हूं। आप क्या कहेंगे वैक्सीन को लेकर? सर, जैसे सब लोग कह रहे थे टीका आने तक टिके रहना, तब अब हम टिके रहे हैं कि टीका आने तक। और बहुत अच्छी खबर है कि पहले 50 साल से जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको लग रहा है, और मेरे पेरेंट्स दोनों बुज़ुर्ग हैं, मतलब 50+ हैं, और अब उनको इंजेक्शन लग जाएगा। बहुत बड़ा रिलीफ लेकर आइए। बहुत बड़ा रिलीफ है ये कि 16 तारीख से जो लग रहा है, पहले फ्रंटलाइनर्स को लग रहा है, उसके बाद उनको लग रहा है, जो बुजुर्गों को लगेगा 50+ एज वालों को। बहुत बड़ी खबर है। और इंडिया इतना बड़ा देश है, मतलब 30 करोड़ लोगों को फर्स्ट फेज में ये लगा रहे हैं, और ये भी सरकार की अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब 30 करोड़ तो बड़े बड़े देशों की आबादी भी नहीं है जितने हम लोगों को पहले फेज में इंजेक्शन दे रहे जितनी हैं। कई देशों की आबादी नहीं है उतनी लोगों को भारत वैक्सीन लगाने जा रहा है, तो चंडीगढ़ के तमाम लोग इसका वेलकम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं जल्द ही वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो 16 तारीख से शुरू हो जाए। देखिए यहाँ पर किस तरह से चंडीगढ़ में भी लोगों में उत्साह है। सीधे जयपुर चलते हैं, जितेश जेठानंदानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जितेश, जयपुर भी उन शहरों में या कहीं राजस्थान भी उन राज्यों में शामिल था जहां कोरोना ने बहुत ज्यादा कोहराम मचाया। आज वैक्सीनेशन की खबर आ रही है, 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। कितना गर्व हो रहा है वहां के लोगों को इस देश के वैज्ञानिकों पर या इस देश के सरकार पर कि कैसे देखे इतनी पुख्ता तैयारी, वो भी तब जो दुनिया के बड़े देश आज बिल्कुल घुटनों के बल बैठे दिखाई दे रहे हैं कोरोना के आगे। बिल्कुल गौरव, ये पूरे देशवासियों के लिए खुशी की खबर है कि 16 तारीख से जो कोरोना की वैक्सीन है वो लग जाएगी। राजस्थान में बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था और सबसे ज़्यादा राजधानी जयपुर में मौजूद हूँ, प्रदेश की राजधानी है। इस वक्त मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। 16 तारीख से वैक्सीन लगने जा रही है, आप कैसे देखती हैं इसको? 16 तारीख से वैक्सीन लगने जा रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम उसके चक्कर में मास्क के बिना घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, और मेरा तो छोटा सा बच्चा, उसको लेकर कहीं जा भी नहीं पा रहे थे। एटलीस्ट कहीं आ जा पाएंगे, और मास्क भी नहीं लगाएंगे तो थोड़ा रिलीफ ही मिलेगा। मास्क लगाए बिना पुलिस चालान वालान कर देती थी, कभी भूल जाते थे या कुछ करते थे, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम भी होता था कभी, तो उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। वैक्सीन आ रही है तो एक तरह से एक बीमारी से हम बचेंगे, बहुत बड़ी बीमारी। वैक्सीन आ रही है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? 16 तारीख से लगने लग जाएगी। बहुत बढ़िया है, मोदी जी का धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने वैक्सीन भारत में लेके आए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को लगा रहे हैं। इससे जो कोरोना में काफ़ी वो सुधार आएगा, वो दिनचर्या लोगों की जो है जिसमें एक रुकावट आ गई थी कोरोना के कारण, वो सुचारू रूप से चलने लगेगी और भारत वापस विकास की ओर दौड़ेगा। भारत वापस विकास की ओर। आपका क्या कहना है? वैक्सीन शुरू हो रही है। ये कहना है कि मेरी एज 60 से ज़्यादा ही है। ठीक है जितेश, तो देखिए जयपुर में भी वही रिएक्शन, और वाकई पूरा देश इस वक्त इस खबर का दिल खोल के स्वागत कर रहा है, क्योंकि देखिए सबको इंतजार था, सब चाहते हैं कि जिंदगी पटरी पर आए, सब चाहते हैं कि कोरोना नाम के इस राक्षस का अंत हो। और वो देखिए भारत किस कदर इस राह पर आगे बढ़ चला है, जिसके पास एक नहीं अपनी 2-2 वैक्सीन है, करोड़ों डोजेस तैयार है, सरकार ने अब रूट मैप भी बता दिया है, और साथ ही वो तारीख भी आ गई है जब से ये वैक्सीनेशन शुरू होगा। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, देखिए हम लोगों की बात कर रहे हैं, लोग तो जिस तरह से बेकरारी से इंतजार कर रहे थे, आज उनको लगता है कि देश की आज इस साल की सबसे बड़ी खबर तो उनको मिल गई है। लेकिन जरा वो रोड मैप समझाइए हमारे दर्शकों को। ये 16 तारीख से वैक्सीनेशन जब शुरू होगा तो इस 130 करोड़ की आबादी वाले देश में जिन 30 करोड़ लोगों को पहले चुना जाएगा, उनका चुनाव कैसे होगा और कैसे उन तक वैक्सीन पहुंचेगी? देखिए, सबसे पहले गौरव मैं ये बताना चाहूंगा कि लोगों को इससे पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि 16 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हो गया तो दौड़ के वैक्सीनेशन सेंटर पे चले गए। सरकार ने प्रायोरिटी डिसाइड की है। अभी 30 करोड़ में भी 3 करोड़ लोगों का प्रायोरिटाइजेशन हुआ है। ये हेल्थ वर्कर्स हैं,
अब इसको ऐसे समझिए गौरव, जैसे कि मान लीजिए कि आप दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में रहते हैं और अगर आप हेल्थ वर्कर हैं तो आपके पास एक मोबाइल पे मैसेज आएगा, सरकार ने आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा लिया है। सरकार ने क्या किया है कि सभी राज्यों को एक पत्र लिखा और उनके यहाँ के हेल्थ केयर की लिस्ट मांगी और उनका डॉक्यूमेंट भी मांगा। तो सरकार ने जो आपका डॉक्यूमेंट दिल्ली सरकार ने जो मान लीजिए केंद्र सरकार को दिया होगा, तो केंद्र सरकार ने उसको रजिस्टर्ड किया। अब आपके मोबाइल पे 14 तारीख को या 15 तारीख को एक मैसेज आ जाएगा कि कृष्णानगर विधानसभा इलाके के फलाने जगह आप चले जाइएगा, वहां आपका और ऐसे आपको वैक्सीनेशन वहां पे हो जाएगा, ऐसे SMS आएगा और आपको बता दिया जाएगा और वहां वैक्सीन आपको लग जाएगी। ठीक है, प्रेरित के पास चलते हैं। दिल्ली से प्रेरित ज्वाइन करने हमें। प्रेरित, देखिए देश की राजधानी में आप, यहां से खबर आई और पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। राजधानी में क्या इस वक्त, क्योंकि दिल्ली में तो फ्री लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, ये कहा गया सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है, क्या वहां पर लोगों का रिएक्शन है? जी बिल्कुल गौरव, ये जो आज जो वैक्सीनेशन को लेकर के जो खबर आई है कि 16 जनवरी से पूरे देश भर का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, ये वाकई में भारत के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है कि न केवल हम कोरोना के महामारी, इतनी बड़ी चुनौती को भी, हम इतने बड़े संक्रमण को हम चुनौती देंगे, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है भारत के सामने पूरा विश्व खड़ा है और देख रहा है कि भारत के एक उम्मीद से देख रहा है। हम इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पर मौजूद हूँ, हमारे साथ आप मौजूद हैं। आप ये बताएं, वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू हो रहा है, कितनी खुशी आपके अंदर है? सर खुशी तो बहुत है, पर अभी आई डोंट नो उसका रिजल्ट कैसे होने वाला है। वी आर नॉट श्योर कि वो कितनी सक्सेसफुल होगी, तो फिंगर्स क्रॉस्ड अभी तो। लेकिन जिस तरह के ट्रायल्स हुए हैं और उसके बाद तमाम तरह की संतुष्टियां जताई गई है, वैज्ञानिकों का ये दावा है कि बिल्कुल सही है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये अगर वैज्ञानिकों का दावा है फिर तो अच्छी बात है। तो गौरव, जो इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ, जो भी यहाँ पे लोग हैं, लोगों ने अपनी खुशियां जाहिर की है और लोग साफ तौर पे कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रेरित, आपका बहुत शुक्रिया। इरफान, मोहित, रुपेश, उमेश, आप सबका बहुत शुक्रिया। मनीष और कुंदन, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हम आपके सामने देश की भावना रखने की कोशिश कर रहे थे कि वैक्सीनेशन की खबर आने के बाद क्या सोच रहा है देश और कैसे होगा वैक्सीनेशन। ये तो लगातार TV9 आपको बता रहा है। इतनी सी भी खबर, छोटी से छोटी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपके सामने बिल्कुल क्लैरिटी हो कि आखिर वैक्सीन आप तक कैसे पहुंचेगी। तो वैक्सीनेशन से जुड़ी कोई भी खबर आपको अगर चाहिए तो TV9 के साथ लगातार बने रहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।